नमस्कार दर्शकों, मैं किन्नरी संदेश न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। हृदय से जुड़ी समस्याओं से परेशान लोगों के हर सवाल का जवाब लेकर आज हम उपस्थित हैं। हृदय रोग से संबंधित कारण और उनके उपाय हेतु बातचीत करने अपने साथ जुड़े हुए हैं ट्राइकलर हॉस्पिटल और बरोड़ा हार्ट इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ कार्डियोथोरेसिक और वेस्कुलर सर्जन डॉक्टर देवेंद्र सिंह। सर, स्वागत है आपका संदेश न्यूज में। नमस्कार सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, हार्ट फेलियर के बारे में बात कर रहे हैं। हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि जब हार्ट अपना नॉर्मल जो काम है, नॉर्मल जो फंक्शन है, वो जब ना कर पाए तो उसको हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। हार्ट जो होता है एक बैग होता है, मसल का बैग होता है जो कि शरीर में खून पंप करता है और वो खून जो है शरीर के सभी अंगों में और शरीर के सभी ऑर्गन्स में जाता है। तो जब वो सफिशिएंट ब्लड शरीर के ऑर्गन्स में नहीं पंप कर पाता है तब हार्ट फेलियर हो जाता है। डॉक्टर देवेंद्र, यहाँ हम आपसे हार्ट फेलियर के कारण के बारे में भी जानना चाहेंगे। हार्ट फेलियर के बहुत सारे कारण होते हैं और हार्ट फेलियर का मुख्य कारण होता है हार्ट अटैक या हार्ट की जो नलियों में ब्लॉकेज आ जाना। वो सबसे बड़ा कारण है आज के समय में। इसके अलावा जिन लोगों को मधुमेह की बीमारी है, यानी डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या कुछ लोगों को जो लोग अल्कोहल लेते हैं, मतलब शराब का सेवन करते हैं, और लेडीज़ में जो हमारी महिलाएं हैं उनके में कई बार जो प्रेगनेंसी में इस तरह के चेंजेस आ जाते हैं हार्ट में, उसको हम बोलते हैं पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी। सर, कोई व्यक्ति कैसे जान सकता है कि उसका हार्ट फेलियर हो रहा है? हार्ट फेलियर जो होता है वो उसकी वजह से शरीर में कुछ मुख्य साइंस देखने को मिलते हैं। और सबसे पहले जो हम देखते हैं, मरीजों में थकान महसूस होती है उनको, और उनको कमजोरी लगती है, और कई बार चक्कर वगैरह भी आता है। और जो लोग बहुत एक्टिव हैं, मतलब अपना काम वाम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो उनको पाँव में सूजन पहले मालूम पड़ती है, और जब वो रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो उनकी सांस फूलती है। तो अगर आपकी सांस फूलती है, पाँव में सूजन आ रही है और बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, तो आपको अपना चेकअप कराना चाहिए, ये देखने के लिए कि आपको हार्ट फेलियर तो नहीं डेवलप हुआ है। जी डॉक्टर देवेंद्र, क्या आपने पास हार्ट फेलियर के निदान हेतु प्रभावी उपचार है? हार्ट फेलियर को ठीक करने के लिए हमारे पास मुख्य इस समय अवेलेबल हैं पूरी दुनिया में। सबसे पहले अगर किसी पेशेंट को डायग्नोसिस होता है कि उनको हार्ट फेलियर हुआ है, तो हम उनको दवाओं से उनका इलाज करते हैं। ऐसी दवाएं अभी नई आई हैं पिछले 2-4 सालों में, उनको आरनी बोलते हैं, जिसकी वजह से ना कि उनके सिम्टम्स या जो भी उनको दिक्कत है वो ठीक होती है, बल्कि उनकी लाइफ भी और बढ़ती है। इसके अलावा कुछ मशीन्स आ गई हैं, जैसे पेसमेकर मशीन होती है, उसी तरह की एक CRT मशीन होती है, और एक और मशीन है जिससे हार्ट की पंपिंग को बढ़ाया जा सकता है। तीसरा सबसे सफल इलाज इस समय पे जो हमारे पास अवेलेबल है वो है हार्ट ट्रांसप्लांट। मतलब किसी का अगर हार्ट ख़राब हो गया है और उसका दवाओं से उसको आराम नहीं मिल रहा है, तो हार्ट को दूसरे इंसान के दिए हुए हार्ट से बदला जा सकता है। और इस समय जो इंडिया में हम रिजल्ट्स देख रहे हैं, उनमें इसमें जो सर्वाइवल है वो 70% से ज़्यादा है 10 साल में। हालांकि इन मरीजों को कुछ एंटी रिजेक्शन दवाएं लेनी पड़ती है, लेकिन नॉर्मल लाइफ संभव है सबके लिए। हार्ट फेलियर के निदान हेतु सबसे अच्छा इलाज क्या है, आपसे जानना चाहेंगे। हार्ट फेलियर का इस समय सबसे अच्छा इलाज दवाएं हैं। ये दवाएं जो शरीर के पानी को कम करती हैं, हार्ट जो आपका पल्स रेट है उसको कंट्रोल करती हैं, और हार्ट की पंपिंग बढ़ाती हैं। इसके अलावा आपको अपनी डाइट का, मतलब जो खान पान का, और अपनी वर्जिश का, एक्सरसाइज का, और इसके अलावा जो डे टू डे लाइफ में आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उसके लिए आपको एडवाइस ज़रूरी होती है। क्योंकि अभी सभी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं
तो आगे चल के दिक्कतें कम होती हैं और उसके कॉम्प्लिकेशंस धीरे धीरे कम हो जाते हैं। जी सर, ट्राइकलर और बड़ौदा हार्ट इंस्टीट्यूट में हार्ट फेलियर प्रोग्राम के बारे में खास सुविधाएं क्या है? हमारे यहाँ बड़ौदा हार्ट इंस्टीट्यूट और ट्राइकलर हॉस्पिटल में पिछले 2 साल से कॉम्प्रहेंसिव हार्ट फेलियर प्रोग्राम चल रहा है। इसके तहत आपको आपकी जो हार्ट फेलियर बीमारी है उसमें ना केवल कार्डियोलॉजिस्ट जो कि मुख्य वो देखते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के अलावा कार्डियक सर्जन्स, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, हार्ट फेलियर नर्सेस और किडनी स्पेशलिस्ट, ये सभी लोग एक टीम के बतौर मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है जो आपको इवैल्यूएट करती है और हर एक एंगल से आपको और आपके इलाज को सेफ बनाती है ताकि लंबे समय तक आप जी सकें और आपके हार्ट फेलियर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन कम हो सके। सर, जब किसी को हार्ट की बीमारी है तो वो घर पर कैसे खुद की देखभाल कर सकता है? मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं और आपको हार्ट फेलियर डायग्नोसिस होता है तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा और सेल्फ मॉनिटरिंग करनी होगी। तो सेल्फ मॉनिटरिंग हम उसको बोलते हैं जो आप घर पे खुद चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले सबसे ज़रूरी जो होता है वो है वज़न। आपको अपना वज़न डेली चेक करना चाहिए। आपका जो पल्स रेट है मतलब जो पल्स हाथ में जो फील करते हैं वो देखना चाहिए। ब्लड प्रेशर, होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग ज़रूरी है। इसके अलावा आपका जो खान पान है उसमें नमक की मात्रा कितनी है, कितना पानी ले रहे हैं, डेली कितनी एक्सरसाइज करनी है वो हम आपको बताते हैं, तो वो भी मॉनिटर करना होगा ताकि आपके जो मसल्स हैं वो वीक ना हो और शरीर की जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे। इसके अलावा जो है आपको ये ध्यान देना होगा कि आप कितना काम खुद कर सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे कि कितना दूर चल सकते हैं या कितना तेज़ दौड़ सकते हैं। वो सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो लंबे समय तक आपको तकलीफ नहीं होगी। डॉक्टर देवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे ट्राइकलर हॉस्पिटल और बड़ौदा हार्ट इंस्टीट्यूट में हृदय रोग के इलाज हेतु कौन सी सेवाएं उपलब्ध है? बड़ौदा हार्ट इंस्टीट्यूट गुजरात का पहला स्टैंड अलोन कार्डियक इंस्टीट्यूट है। ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पे पहली बार गुजरात में कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन ने मिलके एक सेटअप स्टार्ट किया जहां पे हार्ट की सभी बीमारियों के लिए एक सिंगल रूफ के नीचे इलाज हो सका। अब तक बड़ौदा हार्ट और ट्राइकलर में 1 लाख से ज़्यादा एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के प्रोसीजर हो चुके हैं और 10,000 से ज़्यादा हार्ट के ऑपरेशन हो चुके हैं। इसमें सभी तरह के ऑपरेशंस और सभी तरह के कॉम्प्लिकेटेड केस हो चुके हैं और अगले साल हम अपनी पहली सिल्वर जुबली मनाने जा रहे हैं। 25 साल कंप्लीट होंगे हॉस्पिटल को और ये काफ़ी बड़ी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है जिसमें कि हमारे पास करीब 8 कार्डियोलॉजिस्ट हैं और 2 सर्जन हैं और हम सभी तरह के हार्ट की बीमारियों का इलाज हम करते हैं और सभी कंप्लीट ट्रीटमेंट यहाँ पे पॉसिबल है। डॉक्टर देवेंद्र, वर्ल्ड हार्ट डे करीब आ रहा है। वर्ल्ड हार्ट डे के दिन पर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस साल वर्ल्ड हार्ट डे पे जो लोगों के लिए मैसेज है वो कि आप अपने हृदय को यंग और एक्टिव बनाए रखें। उसके लिए आपको एक्सरसाइज और चलना ज़रूरी है। सबसे आसान होता है वॉकिंग, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप सभी लोग कम से कम आधा घंटा रोज़ाना वॉक करें ताकि आपका हार्ट हेल्दी रहे और आप फिट रहें। जी, और जिस तरह से आजकल युवाओं में हार्ट अटैक के किस्से बढ़ने लगे हैं, उस उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहेंगे? जो हमारी यंग जनरेशन है, जनरेशन Z जो बोलते हैं, उनमें आप देख रहे होंगे कि आजकल पिछले कुछ महीनों से साल से बहुत सारी सडन डेथ और प्रॉब्लम्स पब्लिश होती हैं न्यूज़पेपर में और आर्टिकल सुनने को मिलते हैं। तो उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि आप अपने आप को एक्टिव रखें और जो जंक फूड है उससे आप दूर रहें। अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी सफिशिएंट है, कहने का मतलब है अगर आप आधे घंटे से 45 मिनट डेली वॉकिंग या एक्सरसाइज करते हैं और बहुत एग्रेसिव और बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग ना करें, रूटीन वॉकिंग, स्विमिंग, जॉगिंग इस तरह की एक्सरसाइज करें
खान पान का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ये तली हुई चीज़ें और डीप फ्राइड फूड्स ना लें, और कोशिश करें कि ज़्यादा जो वेजिटेबल्स हैं, ताज़े हरी सब्जियां हैं और फलों का कंजम्पशन करें। और तीसरी चीज़ ये है कि आपका जो स्लीप पैटर्न है वो रेगुलर रखें। नॉर्मली ये होता है कि जो यंग जनरेशन है काफ़ी लेट सोती है और लेट उठती है, क्योंकि जो बॉडी का सर्कैडियन रिदम है, जो बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो इस हिसाब से बनी हुई है कि जब बाहर अंधेरा होता है तो बॉडी को भी सो जाना चाहिए, और जब बाहर उजाला होता है तो बॉडी को भी एक्टिव होना चाहिए। अगर आप अपने आप को इस हिसाब से ट्यून करके रखेंगे तो बॉडी की क्लॉक जो वेदर है उसके हिसाब से ट्यून रहेगी। जो मॉर्निंग का वक्त होता है वो एक्सरसाइज और एक्टिविटी का होता है, और रात का वक्त होता है वो सोने का होता है। तो इस हिसाब से आप अपना एडजस्टमेंट रखिए, खान पान में ध्यान रखिए, अपने आप को एक्टिव रखें, तो लंबे समय तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये सब चीज़ें जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और हार्ट की बीमारियां हैं, इनसे दूर रह पाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर देवेंद्र, हमारे साथ संदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए और हृदय रोग से संबंधित समस्याओं के उपचार के बारे में हमसे बात करने के लिए। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आज बस इतना ही। नमस्कार।